नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट है जो कि 2 फरवरी की परीक्षा की बात हो रही है। तो थर्ड शिफ्ट में जो है पूछे गए सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए थे। तो बिल्कुल जितने लोग पेपर जो है देकर आए हैं ज़रूर चेक करें कि हाँ, हम कितने प्रश्न जो है सही करके आए हुए हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? लार की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा लार में जो है एमाइलेज यानी कि टाइलिन मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ में स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि जिनका भी एग्जाम अगले शिफ्टों में होने वाला है, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे कि एक आप अनुमान लगा पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साथ में बता दें आपको कि इसमें संभावित प्रश्न जो एक प्रश्न से बन सकते हैं, वो भी क्या है शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि एमाइलेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? तो अगर इसके मुख्य जो है कार्य की हम बात करेंगे तो जटिल जो है स्टार्च को शर्करा में तोड़ना इसका कार्य होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड नंबर है कि अगस्त 2025 में उत्तराखंड के किस गांव में बादल फटने से भीषण जो है बाढ़ आई थी? उत्तराखंड के किस गांव में? तो गांव का नाम जो है ध्यान रखिएगा क्या था? तो गांव का नाम यहाँ पे हो जाएगा धराली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा और प्रश्न सभी जो है पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की बाढ़ किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने से आई? तो किस नदी में जो है ज्यादा जल हो गया था? तो जल हो गया था खीर गंगा में। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सी वाला यहाँ पे राइट होगा, खीर गंगा। 5 नंबर है अक्टूबर 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई? तो ये जो है दर्ज की गई 5.2%, ऑप्शन बी बिल्कुल जितने लोग करके आए हैं राइट ऑप्शन उनका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांतों का क्षय शुरू होने के लिए मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए? क्षय यानी कि अगर हम बात करें दांत खराब होते हैं तो 5.5 से जो है कम है तो दांत जो है बिल्कुल क्या होंगे, तो क्षय उनका होना स्टार्ट हो जाएगा। पीएच मान की बात हो रही है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया था इसमें उड़ीसा ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर है कि भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ बनाया गया? तो इसे जो है बनाया गया दिल्ली में, ऑप्शन सी। 9 नंबर की बात करेंगे, दिल्ली का ई वेस्ट इको पार्क कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो एकड़ अगर आपसे पूछता है तो, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में नहीं पूछा था, इसके पहले का प्रश्न पूछा था, तो 11.4 एकड़, ऑप्शन नंबर बी। तो संभावित प्रश्न भी कवर हो रहे हैं, इसलिए जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो वो लोग वीडियो को भी लास्ट तक देखेंगे। 10 की बात करेंगे तो ई वेस्ट इको पार्क किस मॉडल पर कार्य करेगा? तो अगर मॉडल की हम बात करेंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है ये काम करने वाला है, पीपीपी पर। 11 कहता है अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर रखा है? तो आरबीआई ने रेपो रेट की बात करेंगे तो 5 दशमलव जो है 50 पे रखा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ओम के नियम के अनुसार बात यहाँ पे की गई है, तो ये विद्युत धारा के जो है अनुक्रमानुपाती होगी, करंट के, ऑप्शन नंबर बी। 13 कहता है कि यदि माध्यम का अपवर्तनांक 4/3 और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है तो माध्यम में चाल क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे भी इक्वल जो है सी अपन एन से। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे जहां एन की बात करेंगे तो माध्यम का जो है अपवर्तनांक है जो कि हमें दिया हुआ है कितना, तो 4/3। इसके अलावा अगर हम बात करें सी की, ठीक है, तो सी हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल प्रकाश की जो है चाल हो जाएगी जो कि हमको दी हुई है 3 गुणे 10 की पावर 8। और भी हम यहाँ से निकाल रहे हैं क्योंकि माध्यम में जो है चाल हमसे पूछा गया है। देखिए इस 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे नीचे वाले को, तो ये 3 × 3 × 3 यहाँ पे होगा और नीचे 4 बचा। मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं तो 9 हो जाएगा, ऊपर 10 8/4 हो जाएगा और 4 से इसमें भाग देंगे, 9 में अगर हम देते हैं तो 2.25 जो है मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति जो है सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से इसका राइट था। तो बिल्कुल कमेंट करेंगे कितने लोग इस प्रश्न को जो है सही करके आए हुए हैं, तो उसमें किसका जो है गलत हुआ है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक पिंड का वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 15 मीटर प्रति सेकंड होता है तो त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी हम v इक्वल जो है u प्लस ए टी से क्या है ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पे v की बात करेंगे तो ये है हमारा बात हो जाता है किसका, तो v मतलब हमारा हो गया अंतिम वेग, जो कि अंतिम वेग यानी कि जो बढ़ गया तो 15 हो गया है, तो ये अंतिम हो गया। u की बात करेंगे तो प्रारंभिक होता है जो कि 5 था पहले,
और ए मतलब त्वरण हमारा है जो कि हमको 10 दिया है और टी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये टी हम ऐसे लिख देते हैं और ये पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए ये इधर आ जाएगा, 15 में से 5 माइनस होगा और यहाँ पे 10 टी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे 10 बचा और इधर भी 10 है, 10 से 10 कट जाएगा और टी इक्वल 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें सेकंड में दिया था इसलिए सेकंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी भी इसका क्या होगा, तो राइट होगा। तो बिल्कुल कमेंट करेंगे किसका ये भी प्रश्न राइट हुआ है। अगला प्रश्न है कि 2025 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन ध्यान रखिएगा, यह जो है किया गया था किस जगह पे, तो ट्यूरिन जो कि इटली में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो इसमें ध्यान रखिएगा भारत ने जो है 33 पदक जीते थे, ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको जो है लिखने वाले हैं डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर है कि डी वाई चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये थे 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनिमेश कुजूर ने किस रेस इवेंट में नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में, ऑप्शन नंबर बी। 20 कहता है कि अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर रेस कितने समय में पूरी की। तो इन्होंने जो है पूरा किया 10 मिनट जो है, और इसके अलावा 18 सेकंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि दाब को मापने का सही सूत्र क्या है। दाब को मापने की जो है सही जो है सूत्र की बात यहाँ पे करेंगे। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट ये मिनट नहीं रहेगा, ये 10.18 जो है सेकंड ही होगा, ये इसका राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा था, तो ये पीछे हम जा रहे हैं। चलिए आगे हमारा था कि दाब को मापने का सही सूत्र क्या है। तो दाब को जो है मापने की बात करेंगे तो बल मल्टीप्लाई क्षेत्रफल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड जितने प्रश्न कवर किए जा रहे हैं सभी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको कवर किए जा रहे हैं। थर्ड शिफ्ट के बच्चे बिल्कुल कमेंट करेंगे कि हाँ प्रश्न पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। और साथ में आप सभी लोग जो वीडियो देके आए, सॉरी पेपर देके जो है आएंगे, तो वो सभी जो है क्वेश्चन को जो उनको याद होंगे, तो नीचे आपको व्हाट्सअप जो है नंबर मिल जाएगा, इस पर आप जरूर लिख कर जो है क्वेश्चन को जो आपको याद हो जरूर भेज दीजिए, जिससे कि वीडियो जो है आगे आने वाले शिफ्टों के लिए जो है बन सके। आगे कहा जा रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है, बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट करके आए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो इसने जो है 21वां स्थापना दिवस मनाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर है कि एनडीएमए के 21वें स्थापना दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो, क्योंकि ये पूछा नहीं गया था, तो बी ध्यान रखेंगे कि जोखिम न्यूनीकरण के लिए तकनीक सुरक्षित राष्ट्र की ओर, तो ये थीम रखा गया था। 25 नंबर है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात अगर करेंगे तो इसे जो है किया गया था प्रतिपादन एंटोनियो लेवोजियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करते हुए रहें। और नए हैं तो बिल्कुल चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, और नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं सब्सक्राइब का। चलिए आगे बात करेंगे तो यदि 1 ओम के प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो नया मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1/2 करना है तो 0.5 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 27 की बात करेंगे तो नाव से किनारे पर कूदना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो ये जो है उदाहरण रहता है न्यूटन के तीसरे नियम का, ऑप्शन नंबर सी। 28 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो अगर उत्तल दर्पण है तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा जो है आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। अगला प्रश्न है कि निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है। तो अगर निलंबन की बात करेंगे तो यह जो है विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निलंबन के कणों का व्यास कितना होता है। तो निलंबन के कणों का व्यास जो है कितना होगा, तो 100 nm से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर है कि गर्भ निरोधक गोलियां मुख्य रूप से क्या कार्य करती हैं। तो ये जो है क्या कार्य करती हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को जो है रोकना इनका काम होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इनके बीच मुख्य अंतर होता है झिल्लीबद्ध केंद्रक की उपस्थिति का, ऑप्शन बी।
33 नंबर कहता है कि संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत की गई नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर कहता है कि फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था मोटापे से जो है लड़ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगी अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय होती है। 36 नंबर कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो एक क्षार है, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को जो है उदासीनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, साथ में सुनिए, आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो एक ऑप्शन या दो ऑप्शन आपके मैच कर रहे होंगे, बाकी ऑप्शन आपसे मैच नहीं करेंगे जो पेपर में पूछे गए थे, क्योंकि जो बच्चे प्रश्न भेजे हैं तो ऑप्शन लिख के नहीं भेजे कि हाँ ये ऑप्शन दिया गया था, कुछ भेजे हैं बाकी नहीं भेज पाए, तो अपने मन से जो है एमसीक्यू तैयार करने के लिए ऑप्शन बना दिए गए हैं। हाँ, लेकिन आंसर जो है आपको बताए जा रहे हैं, जो कि रोट आपको आंसर मिल रहे हैं, तो जो आंसर है वो आपको जरूर क्या है ऑप्शन में मिलेगा। 38 की बात करेंगे तो कई जो है आहार श्रृंखलाओं से बनी जटिल संरचना को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है कहा जाता है आहार जाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूड वेब। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की अनूठी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता हो जाती है स्वयं का डीएनए और राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर कहता है कि मार्च 2025 में वित्त मंत्री ने मणिपुर के आपातकालीन कोष के लिए कितनी राशि घोषित की थी? तो ये जो है घोषित की गई थी 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर है कि 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे जो है आयोजित किया गया था कुआलालंपुर मलेशिया में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ में बता दें आपको कि आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है डेली जो है करंट अफेयर भी क्या है कवर कर सकते हैं, जो कि रेगुलर अगर बात हम करते हैं तो सुबह में 6:30 बजे जो है, नहीं 6 बजे जो है वीडियो बिल्कुल आ रही है, और इसमें जो है सभी प्रश्न एमसीक्यू होते हैं और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी कवर होते हैं। तो बिल्कुल सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती करंट अफेयर, तो बिल्कुल आप लोग उन्हें भी कवर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रुप डी में बात करें तो लगभग जो है 16 से जो है 18 प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर से ही बन रहे हैं। अगला प्रश्न है कि आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय रखा गया था समावेशिता और स्थिरता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर 2025 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामांकित किया गया? तो इसमें जो है नामांकित किया गया था, नाम था ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर बी। 44 कहता है कि ऋषभ पंत के साथ कुल कितने अन्य खिलाड़ी लॉरियस पुरस्कार के लिए नामित थे? तो ऋषभ पंत के साथ पूछा गया है कुल कितने खिलाड़ी, तो उनकी संख्या हो जाती है 5, ऑप्शन नंबर बी। 45 है कि लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर 2025 का विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता था रेबेका एंड्राडे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि टाटा लॉकहीड मार्टिन ने T130J विमान के लिए कौन सा घटक डिलीवरी किया? तो इसके लिए जो है 250वां एमनेज यानी कि पूंछ घटक जो है क्या किया गया है, डिलीवरी किया गई है। 43 कहता है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? तो ऊष्मा क्षेपी का अर्थ होता है ऊष्मा का मुक्त होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मीथेन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अगर मीथेन की हम बात करेंगे तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। 49 है कि वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाता है भूजल पुनर्भरण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 की बात करेंगे तो विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सांद्रता कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न थे हमारे जो है 50 प्रश्न। साथ में आप सभी जो है कमेंट करेंगे वीडियो में कि आपकी जो है पेपर कब है और कितने लोग इस पेपर को जो है दे के आए हुए हैं। साथ में वीडियो कैसी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, और बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहता है एक हमेशा हर वीडियो में कि एक जो है आप शेयर कर दें, और नए हैं तो बिल्कुल चेक करके जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।